अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना लेसन स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो मिलती रहे। आज हमारे पास है MCQs। इसमें आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। ये आपके MCQs आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से हैं। हम जो भी पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें जो कुछ आपको उसमें से नहीं पता चला या कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो उनमें साइंटिफिक फैक्ट थे, उसके मुतालिक यहाँ पर आपको MCQs बनाए हैं। फर्स्ट है द अडल्ट इसोफिगस इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। लेंथ पूछी गई है अडल्ट इसोफिगस की, तो कितनी होती है अडल्ट इसोफिगस की लेंथ? 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर है 25 सेंटीमीटर। विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक। कौन सा सबसे बड़ा पार्ट होता है डाइजेस्टिव ट्रैक का? ऑप्शंस हैं ए स्मॉल इंटेस्टाइन, बी रेक्टम, सी एनस। स्मॉल इंटेस्टाइन या रेक्टम या एनस। करेक्ट ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे बड़ा पार्ट जो, हालांकि नाम से देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन स्मॉल वो किस तरह से, इसकी विड्थ के ज़रिए। चौड़ाई में स्मॉल है लेकिन लंबाई में सबसे लंबा पार्ट कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ डैश। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी है? 10 मीटर्स, 5 मीटर्स और 15 मीटर्स। करेक्ट ऑप्शन है 5 मीटर्स। 5 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है। इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक वाटर इज़ मूव। जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके किस हिस्से में से पानी, जो खाने में से एक अंदर पानी होता है, उसे रिमूव कर लिया जाता है। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें हमने प्रोसेस पढ़ा था और हमने देखा था कि खाना किस तरह से सबसे पहले माउथ में आता है। माउथ से वो ये च्यूड होता है, चबाते हैं, चबा के फिर इसोफिगस के ज़रिए स्टमक में आता है। स्टमक में वो पेस्ट बन जाता है गैस्ट्रिक जूस के ज़रिए। उसके बाद फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में और फिर वहाँ से वो रिमूव हो जाता है। वहाँ से वेस्ट चला जाता है रेक्टम में, रेक्टम से एनस में और एनस से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो अब वो कौन सा हिस्सा है जहाँ से खाने के अंदर से बाकी सारी ग़िज़ाइयत तो पहले ही निकल चुकी होती है, लेकिन बाद में सबसे लास्ट में पानी भी उसमें से निकाल दिया जाता है। तो ए है लार्ज इंटेस्टाइन, बी है स्टमक और सी इसोफिगस। तो करेक्ट ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है व्हाट मेक द अप द यूरिनरी सिस्टम। अब हमारे पास हमारा यूरिनरी सिस्टम स्टार्ट हो गया है। तो क्या चीज़, कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हमारे यूरिनरी सिस्टम को बनाते हैं? तो यहाँ सबसे पहले हम उसके पार्ट्स पढ़ेंगे। तो यूरिनरी सिस्टम है 4 मेन पार्ट्स, 4 मेन पार्ट्स हैं इसके। किडनी सामने आपको डायग्राम में शो हो रही हैं। हमारे पास 2 पेयर्स, एक पेयर होता है जिसमें 2 होती हैं किडनीज। उसके बाद है यूरेटर है, यहाँ पर 2 यहाँ पर दिखाई जा रही है, एक पे राइट है और एक लेफ़्ट है। उसके बाद है ब्लैडर है और उसके बाद है यूरिथ्रा। ये पार्ट हैं, बेसिक पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स यूरिनरी सिस्टम के। इन्हीं के ऊपर आगे बेस होती है सारे यूरिनरी सिस्टम की, और आगे जिस तरह से भी यूरिनेशन होती है, जो कुछ भी होता है वो सब इन्हीं पार्ट्स के रिलेटेड होता है, इन्हीं पार्ट्स के ज़रिए होता है। ये आपके आज के क्वेश्चंस थे और इनके आंसर्स, इनको एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश किया। अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ की समझ ना आ रही हो या आपको इनमें से किसी और क्वेश्चन के बारे में पूछना हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।